ये पौड़ी से भी बहुत बड़ी खबर आई है कि जो जागो उत्तराखंड के जो संपादक हैं आशुतोष नेगी पत्रकार हैं, और आशुतोष नेगी ने आशुतोष नेगी वो हैं कि जिन्होंने अंकिता भंडारी वाले मामले में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी, और जिसके बाद इसमें बड़े बड़े लोग पकड़े गए थे। लेकिन आज जिस ढंग से आशुतोष नेगी पर एक SC/ST का जो मुकदमा दायर हुआ था, वो मुकदमे को लेकर के आज आशुतोष नेगी पर कहीं ना कहीं FIR दर्ज हुई, तो उसमें पुलिस दबिश दे रही थी कभी ना कभी आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जबकि आशुतोष नेगी खुलेआम धरना दे रहे थे अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर में, आज जिस ढंग से नाटकीय ढंग से हम कहेंगे कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया आशुतोष नेगी को। आए जिनके साथ जिस समय आशुतोष नेगी को पुलिस वाले उठा के ले गए या कौन ले गए उठा करके, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस वाले आधिकारिक बयान देने को तैयार नहीं है। अभी कह रहे हैं कि अभी बात करते हैं, जबकि ये पुष्ट हो चुका है कि पुलिस ने ही आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया है। अभी आशुतोष नेगी को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके जो साथी थे उनके साथ आशीष नेगी, उनसे बात करते हैं। आशीष जी, किस ढंग से गिरफ्तार किया गया? देखिए, हम पौड़ी RTO में हमारा कुछ काम था, मैं और आशुतोष भाई हम धरना स्थल की तरफ बढ़ रहे थे कि हमें श्रीनगर जाना है। जैसे ही हम ढाल उतरे तो कुछ लोग पुलिस की वर्दी में थे, नेम प्लेट्स उनकी नहीं थी, रोड के बिल्कुल गाड़ी अड़ा रखी थी इन लोगों ने, और एक जो व्यक्ति थे वो नॉर्मल जो ड्रेस में भी थे। ये लोग हमारे पास आए क्योंकि कल भी हमारी गाड़ी की चेकिंग हुई थी जब हम अंकिता की मदर के साथ थे, और इन्होंने सीधा बोला आप गाड़ी के पेपर दिखाइए। जैसे ही हम पेपर दिखाने लग गए, क्योंकि पेपर मेरे साइड में रखे हुए थे और हम हर चीज़ के लिए प्रिपेयर थे कि पेपर मांगेंगे, तो इतनी देर में इन्होंने आशुतोष नेगी को बाहर खींचा और जबरन गाड़ी में बिठाया। आशुतोष नेगी बोलते रहे, हम लोग भी बोलते रहे कि वारंट दिखाओ। ये इन लोगों ने कुछ नहीं दिखाया, इन्होंने बोला गाड़ी में बैठो और आपको गाड़ी में वारंट दिखाते हैं। आप लोग काफ़ी देर से थाने में खड़े हैं, अभी तक थाने से क्या ये पुष्टि कर पा रहे हैं कि नहीं? वही मैं कह रहा हूँ, इस जो शर्मसार होना चाहिए पूरे पौड़ी के जो SSP हैं, जो ये CO हैं, इनको शर्मसार होना चाहिए कि इस प्रदेश के सबसे बड़ी लड़ाई को लड़ने वाला पत्रकार, समाज सेवी कहाँ है, ये लोग पुष्टि भी नहीं कर पा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या आशुतोष नेगी को कहीं बंधक तो नहीं बनाया गया है? क्या गारंटी है कि उनको भी कल बैराज में ना फेंका जाए जिस तरह अंकिता को फेंका गया? क्या BJP के लोगों ने अगवा कर दिया है आशुतोष नेगी को? क्या विनोद आर्या, पुलकित आर्या जैसे जो बड़े नेता मंत्री के ये जो हैं, इन लोगों ने आशुतोष नेगी को अगवा कर दिया है? यदि अगवा कर दिया है तो हम तहरीर लिखा रहे हैं, तो वो तहरीर लेने के लिए भी तैयार नहीं है। और वो कोई ये जो पुलिस प्रशासन है ये बता भी नहीं रहा कि हमने गिरफ्तारी की है। अगर गिरफ्तारी की है तो हम कानूनी प्रोसीजर से आगे बढ़ेंगे। हमारे वकील खड़े हैं लड़ने के लिए, सड़कों पे हमारा समाज है, श्रीनगर में धरना स्थल हमारा चल रहा है, और आज तक तो हम केवल दिन में धरने पर बैठ रहे थे, अब तो हम बैठेंगे धरने पर, दिन रात बैठेंगे। जी बिल्कुल, धरने पे बैठेंगे। और ये बड़ी बात कही उन्होंने कि ठीक है, गिरफ्तारी करनी थी, गिरफ्तार कीजिए, बता दीजिए कि हमने आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया, तो उसको छुपाया क्यों जा रहा है? आइए बात करते हैं पौड़ी के जो हमारे पौड़ी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है विनोद नेगी जी। विनोद नेगी जी, अभी खबर मिली है कि आशुतोष नेगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है SC/ST मामले में, क्या कहेंगे? देखो, मेरा कहना यह है कि सबसे पहले तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि जिन लोगों को अरेस्ट करके सज़ा अब तक हो जानी चाहिए थी, उनको तो सज़ा हुई नहीं, उनकी तो मेहमान नवाजी की जा रही है। और जो व्यक्ति समाज में एक सच्ची लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसको चुपचाप ऐसे अगवा कर देना, मैं समझता हूं कि जो है कानून की धज्जियां उड़ाने के बराबर है। आपने देखा होगा कि जो है आज जिस तरह से बातें उड़ रही हैं कि जो है उनको जबरन उठा लिया गया और बिना किसी वारंट को दिखाए हुए, तो निश्चित रूप से जो है ये सरकार की मानसिकता पर सवाल खड़े करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 सर पर हैं और कहीं ना कहीं उनको इस दृश्य से देखा जा रहा था कि जो है वो अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ रहे थे, श्रीनगर में धरने पर बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं इसका कुप्रभाव जो है इनकी राजनीति पर पड़ता, 2024 पर पड़ता, तो उसके मद्देनज़र इन्होंने इस तरह का कृत्य किया है कि किसी तरह से जो है उनको अगवा करके। और सही बात हमारे अभी सहयोगी भाई ने, आशीष जी ने कहा कि जो है इस बात पर क्या सच्चाई है कि जो है कल अंकिता की तरह उनको कहीं बैराज में ना फेंक दिया जाए। और जिस तरह से सरकार की मानसिकता है, हो सकता है कि उनके साथ भी कुछ ऐसा कृत्य हो जाए। लेकिन मेरा कहना यह है कि पत्रकार जो समाज की सच्चाई को उजागर करता है, अगर आज एक पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है तो समाज का कौन सा वर्ग यहाँ पर सुरक्षित है? नौजवान सुरक्षित नहीं है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो ये समाज में किस तरह की राजनीति को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी आप बात करते हैं। हमारे साथ हमारे साथी हैं गौरव तिवारी जी, जिससे आशुतोष की अभी यहाँ पे गिरफ्तारी की बात आ रही है कि आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया गया है और वो लगातार खुले में थे, लेकिन आज ही उनको गिरफ्तार किया, नाटकीय ढंग से किया जा रहा है। अभी तक पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, क्या कहेंगे?
देखिए, दो अभी हैं, अभी पुष्टि नहीं हुई है हमारे पास आधिकारिक तौर से। तो क्या ये गिरफ्तारी थी या अपहरण था? जिस तरीके से किया गया वो अपहरण होता है, गिरफ्तारी नहीं। वो कोई हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल नहीं थे, कोई क्राइम उन्होंने ऐसा नहीं किया था। मामला विचाराधीन था, उच्च न्यायालय में उनके द्वारा रिट डाली गई और उच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय से हमें राजा कोहली, जिनकी एफआईआर पर उनकी आज बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हुई है, अनऑफिशियली है या ऑफिशियली नहीं है, अभी हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। उनको थाने में नहीं लेके आया गया है तो इस गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि थाने में लेके आना चाहिए। कोई ऐसे छुपी हुई एक चीज़ नहीं थी। तो ये नाटकीय ढंग है और सरकार शायद जो धरना है जिसमें लोग जुड़ रहे हैं श्रीनगर में, और अभी आप देखिए एक इत्तेफाक है कि भाजपा द्वारा अभी तक पौड़ी संसदीय क्षेत्र और का कोई भी, और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र, इन दोनों का सांसद प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया गया है। लोगों को वो लगे हुए एरिया, अंकिता भंडारी मर्डर केस जहां हुआ वो हरिद्वार की पार्टी थी, हरिद्वार भाजपा नेता थे जिनके बेटे द्वारा ये कुकृत्य किया गया है, वो आरोपी हैं इसमें। और अंकिता जो थी पौड़ी की बेटी थी। तो पौड़ी संसदीय क्षेत्र और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र शायद सरकार ये देख रही है कि श्रीनगर में जो धरना प्रदर्शन आशुतोष नेगी जी द्वारा करवाया जा रहा है, या अंकिता की मदर फादर जो बैठे हैं धरने पर, उसको समर्थन आशुतोष नेगी जी द्वारा दिया गया है, उस पे सरकार घबराई। वहाँ आते हुए जन सैलाब को देख के सरकार डरी है और उसी के बेस पे सरकार आज आशुतोष नेगी जी को गिरफ्तार कर रही है। अगर सरकार इतनी साफ थी, पुलिस इतनी स्वच्छ थी तो दिखाती ना। कल तक अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई है? कल तक तो धरना स्थल पे खुले चल रहे थे, सरकार द्वारा सारी चीज़ें देखी गई। उनका डीएल था, वो आदमी इतना जेन्युइन था, उन्होंने कहा नहीं, बिना डीएल के मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। आज अपना पूरा मेडिकल करवा के डीएल को अपडेट करवा रहे थे। उसके बाद पुलिस ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो पूरी सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। कल भी उनको की हम पे ये जानकारी है कि कल भी उनकी गाड़ी को रोका गया, उनके पेपर्स देखे गए। जब पेपर्स में उन्होंने देखा कि कल इनका डीएल एक्सपायर हो रहा है। आप लोग पौड़ी से पत्रकारिता करते हैं, आपको कोई कभी यहाँ ऐसे 4 व्हीलर को रोकते हुए पुलिस दिखी है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या कभी दिखी? और हम अगर इन गाड़ियों के पेपर्स और फिटनेस चेक कर रहे हैं तो शायद पुलिस की गाड़ियों के पेपर्स पूरा कंप्लीट नहीं होंगे। तो ये है, ताकि देखिए जो भी होगा कानूनी लड़ाई है, हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे। आशुतोष नेगी जी बेकसूर है, बस हाँ सरकार उनसे घबराई हुई है। मोदी जी की जो 400 पार वाली नीति है उसमें कहीं धामी जी को लग रहा है 5 सीटों में से कोई गायब ना हो जाए और इनकी कुर्सी पे बात ना आ जाए, इसलिए धामी जी उसे आशुतोष नेगी जी को परेशान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है जो सामने अभी तक 2 से 3 घंटे होने वाले हैं और अभी तक इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर पा रहे। आखिर पुलिस चाह क्या रही है? पुलिस क्यों पुष्टि नहीं कर पा रही है? क्या कोई ऊपर से अलग आदेश आने वाले हैं? अभी देखने वाली बातें होगी। अभी जब से जिस जंक्शन में बात की थी पौड़ी सीओ से, अभी वो कह रहे हैं कि हम इसकी आधिकारिक प्रेस रिलीज करेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब देखते हैं कि इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या पुलिस का बयान होता है।